हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम लोग टोटल एनालाइज लेकर आ चुके हैं। ठीक है, जितने सारे पेपर हुए हैं पूरे दिनों का, उन सब का हिंदी और रीजनिंग लेके आ चुके हैं। तो चलिए, आपका ये मास्टर वीडियो होगा और शुरू करते हैं। क्या हिंदी में क्या क्या पूछा है, उसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या हिंदी में। देखिए क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, ऊँट के मुँह में जीरा, तो क्या होगा, आवश्यकता से कम वस्तु। ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या पूछा, गंगा का पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए गंगा पर्यायवाची पूछा है ना, तो उसमें कोई एक ऑप्शन दिया होगा। अब ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन देखिए गंगा का पर्यायवाची पूछा गया था, इसलिए गंगा का सारे पर्यायवाची हम लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान है आपको। तो होता है नदीश्वरी भी होता है, सूरसरी भी होता है, त्रिपथगा भी होता है, भागीरथी भी होता है, सूरसरिता भी होता है, विष्णुपदी। ठीक है, बाकी सब देख सकते हैं, देव नदी, जाह्नवी, मंदाकिनी। ठीक है, ये सब दिया है तो आप देख सकते हैं। चलिए अब नदी का पर्यायवाची पूछा है। नदी का तो क्या होता है आपका, सरिता होता है, तटनी होता है, फिर वाहिनी होता है, तरंगिणी होता है, निर्झरी होता है, शैलजा भी बोलते हैं उसे। ठीक है, जलमाला भी बोलते हैं, नद, ठीक है, शैवालिनी भी होता है। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं ये सब क्या है, नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, निरक्षर का विलोम पूछा है। क्या पूछा है, निरक्षर का विलोम, तो क्या होता है, साक्षर। साक्षर। चलिए आगे चलते हैं। सिंह का पर्यायवाची पूछा है। सिंह का ध्यान दीजिए, पर्यायवाची एग्जाम में ज़्यादा पूछ रहा है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। पर्यायवाची विलोम, ठीक है ना, ये सब पढ़ के जाना है आप लोग को, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, हरि, ठीक है, केसरी भी बोलते हैं, शेर बोलते हैं। ठीक है, चलिए मृगपति बोलते हैं, पंचमुख बोलते हैं, हर्यक्ष बोलते हैं, केहरी, मृगेंद्र, मृगराज, पारिंद्र, ठीक है ना, वनराज, इसे नाहर भी बोलते हैं। नाहर, ध्यान, इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में नाहर पूछता रहता है। ठीक है, पंचशिख, मृगेंद्र, ठीक है, सारंग बोलते हैं, शार्दुल बोलते हैं, विक्रांत बोलते हैं। ठीक है, बाहुबल बोलते हैं। ठीक है, नख आयुष बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, ललित बोलते हैं, पुंडरीक इंपॉर्टेंट है, पुंडरीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बबर भी इन सबको बोलते हैं। किसको, सिंह को। तो ये याद रहे आपको, अच्छे से को पढ़ लीजिएगा। मयंक का पर्यायवाची पूछा है, तो मयंक बोला, मयंक किसका पर्यायवाची है, सबको पता होगा। मयंक किसका होता है, चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं क्या होते हैं। चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, ठीक है, तारापति, चंद्र, शशि, कलाधर, ठीक है, निशाकर, और क्या दिया है, मृगांक भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, ये चंद्रमा के पर्यायवाची बाकी सब है, आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कि बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, ध्यान जी। तो बहती गंगा पे हाथ धोना मतलब क्या होता है कि अवसर का लाभ उठाना। जैसे अवसर का लाभ भी है एग्जाम का, आप लोग ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका अवसर है, सिलेक्शन मिल गया तो ठीक है, बहती गंगा में हाथ धो ले, नहीं मिला तो फिर कहानी खत्म। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जिसे हराया ना जा सके, क्या होता है, अपराजय। ठीक है, अपराजय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, और जिसे हराया जा सके क्या बोलते हैं, उसे, जिसे हराया जा सके उसे पराजय बोलते हैं। चलिए स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा है, तो देवलोक होता है, अमरावती होता है, ठीक है, जन्नत होता है, परलोक, पराधाम होता है, परमधाम, सुरलोक, और इंद्रपुरी भी होता है। चलिए मछली का पर्यायवाची एग्जामिनर ने पूछा है, तो मछली क्या होता है, मीन होता है, झस होता है, मत्स्य होता है, जल जीवन, सफरी, और मकर भी दोस्तों होता है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी में क्या होता है दोस्तों, तो एकमात्र सहारा होता है। तो ये भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जितने सारे पर्यायवाची पूछे हैं ना, ये सब बेसिक लेवल का पूछे हैं, बहुत हार्ड नहीं पूछे हैं। ठीक है, आप लूसेंट से किसी बुक को खोलेंगे तो कमल का, ठीक है ना, आपका जल का सही सब पर्यायवाची ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बेसिक लेवल है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए अब देखिए, कमल का पर्यायवाची फिर पूछ दिया दोबारा। ठीक है, कमल का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची पूछ रहा था। सब बेसिक पर्यायवाची है जो सबको पता होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कमल का नलिन होता है, ठीक है ना, अरविंद, उत्पलव, आप कह सकते हैं, अम्भोज भी कह सकते हैं, इसे तामरस बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं, ठीक है, महोत्पल बोलते हैं, ठीक है, वनज बोलते हैं, कंज, सरसीज,
ठीक है, राजीव, पदम, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, ठीक है, शतदल, पुंडरीक इंपॉर्टेंट है, पुंडरीक और इंदिवर। ये पुंडरीक और इंदिवर आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब क्या है, कमल के प्रवाची हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, अचल का विलोम क्या होता है, चल होता है। ध्यान दीजिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये मारना यहाँ मिस्टेक हो गया है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब क्या होता है, मुसीबत मोल लेना दोस्तों होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए टाइम बहुत कम है, इसे थोड़ा फास्ट चलना है आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कहा गया हो उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में। जो कहा गया तो उसे कथित बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कथित बोलते हैं। और जो न कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अ जोड़ देंगे तो अकथित हो जाएगा। तो ध्यान रहे, एग्जाम में पूछ सकता है आगे। ऐतिहासिक का शुद्ध अर्थ नहीं पूछा है, तो ऐतिहासिक हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। जिसे हराया ना जा सके तो अपराजय बता चुके हैं आप लोग को। दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। तो ये भी पूछा गया था। स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो प्रोषित पतिका बोलते हैं, प्रोषित पतिका। ध्यान दें दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उस स्त्री को क्या बोलेंगे। ध्यान रहे, तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्या, विधुर। क्या बोलेंगे सॉरी, विधवा बोलेंगे, विधवा बोलेंगे, ठीक है ना। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, अगर पति मर गया तो पत्नी को विधवा, और वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गया हो उसे क्या बोलेंगे, उस पुरुष को बोलेंगे क्या, विधुर बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कृपया का शुद्ध अर्थ नहीं पूछा गया था, जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित, ये भी पूछा गया था, ध्यान रहे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों, तो षड्यंत्र का शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। तो षड्यंत्रा दिया था तो इसका षड्यंत्र हो जाएगा। चलिए त्रिशंकु मुहावरे का अर्थ क्या होता है, त्रिशंकु का अर्थ क्या होता है, ना इधर का ना उधर का। समझ में गया, तो यानी बीच में रहना, बीच में रहना। तो ये पूछा गया था। अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं, तो वाचाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्या पूछा है, जिसे सूंघा न जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो आग्रह। देखिए मिस्टेक है, ये आग्रह होता है, यहाँ रो रहेगा, क्या होता है, आग्रह। तो ये ध्यान है दोस्तों आप लोग को। चलिए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे बोलते हैं अपरमेय, अपरमेय। और जिसे सिद्ध किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हट जाएगा प्रमेय। तो दोस्तों ये याद रखिए आपको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब देखिए जितने सारे थे ये आपके हिंदी के थे। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अब दिया था क्या, इसको ध्यान दीजिए, क्या कि दिया था पुरुष, खिलाड़ी और पिता। वेन आरेख से आपको सेट करना है। ठीक है, अब देखेंगे अगर 3 गोला अगर मान रहे हम पुरुष, खिलाड़ी, पिता को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर एक गोले को हम पुरुष मान लेते हैं, ये पुरुष है, ठीक है। तो जितने सारे दुनिया, देखिए अब इसमें देखिए पुरुष है ना, अगर मान लीजिए पुरुष हो गया, तो अगर पुरुष है, ठीक है, पुरुष हो गया एक गोला। और अगर मैं पिता को अगर लूँ तो दुनिया में जितने सारे पिता होंगे वो पुरुष ही होंगे। तो पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा, मेरा पिता आ जाएगा, पिता आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब खिलाड़ी संबंध जोड़ना है। खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या होते हैं, देखिए कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, यानी कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ महिला भी होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि गोले के अंदर गोला डाल देंगे, ठीक है ना। तो कह सकते हैं क्या कि कुछ लड़के क्या होते हैं, कुछ लड़के, चाहे कुछ पुरुष, चाहे कुछ पिता खिलाड़ी होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो खिलाड़ी क्या आ जाएगा, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर हो जाएगा, खिलाड़ी। तो ये दिया था वेन आरेख वाला, ठीक है। तो चित्र कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। क्या नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए अब ऐसे एक दिया था, ठीक है, कुछ लोग बच्चे बता रहे थे कि सर ऐसे दिया था, ठीक है। एक दिया था क्या, आपका रीजनिंग का सीक्वेंस वाइज सेट करना था। अब देखिए इसको कैसे क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो अगर मैं देखूँ, देखिए तो इसको अगर मैं इसका अंतर लूँ, ध्यान है कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है, 4 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्यों बन नहीं रहा है। तो बच्चे बताए थे क्या, जैसा बच्चे बता रहे थे बाहर निकलने के बाद कि अंतर वाला क्वेश्चन दिया था, तो ध्यान रहे इसका अंतर कितने का है, 4 का है। तो 4 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ये तो बन गया। अब इसमें देखते हैं क्या, इसमें अंतर कितने का, 3 का है,
ठीक है, 3 का है और 3 का अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, ध्यान रहे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, ध्यान दीजिए क्या, देखिए तो अगर मैं इसको देखूं, ध्यान दीजिए क्या, तो अगर मैं देखूं दोस्तों तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 30 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है क्या यहाँ पे। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और प्लस 6 कितना होगा आपका 42। चलिए 42 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहा है इसी नियम पे लगा के। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ऐसे सीरीज दिया था एक, ठीक है, देखिए और इसमें सीरीज को देखेंगे तो सिंपल सीरीज है, ध्यान दीजिए क्या, इसमें कितना कम कर रहा, तो मैं कहूँगा सर 4 कम कर रहा, इसमें कितना कम कर रहा है तो -5 कम कर दिया, इसमें कितना कम कर दिया तो 34 6 कम कर दिया। ठीक है, इसमें कितना कम कर दिया तो 7 कम कर दिया। ठीक है, 7 कम कर दिया, तो अब कितना कम करेगा -8 कम करेगा, तो अगर 8 कम करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 13, यानी 113 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान है आपको, कितना होगा दोस्तों आपका 113 हो जाएगा, 113। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो ऐसे एग्जामिनर पूछ रहा है। चलिए अगर मैं आगे चलूँ क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इस सीक्वेंस में दिया था, ठीक है, इस सीक्वेंस पे दिया था। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं दोस्तों तो यहाँ पे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा मेरा, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़े वाले अंक को पकड़ना है। ये कैसे बन सकता है, ध्यान दीजिए कैसे बन सकता है, तो हम कर सकते हैं इसको, किसी स्क्वायर करीब में नहीं है, क्यू देख रहे हैं तो क्यू 5 का क्यू होता है, 5 का क्यू कितना होता है 125, अब इसे 5 घटाएंगे 120, चलिए तो बन गया। इसको अगर देखें हम तो 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, और 4 घटा दिए यानी बन गया। देखिए अब यहाँ देखें अगर 3 का क्यू करें तो 3 का क्यू कितना होता है तो 27 होता है, कितना होता है दोस्तों 27 होता है, 3 का क्यू 27 होता है और उसमें 3 घटा देंगे 24। ठीक है, यहाँ देखें 2 का क्यू कितना होता है तो 8 होता है, इसमें 2 घटा देंगे। अब देखिए सीक्वेंस वाइज सीरीज बन गया मेरा, सीरीज क्या होगा मेरा, सीरीज हमको मिल गया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 6 का क्यू और -6, तो 6 कितना होता है तो 216 और -6 यानी कितना आंसर आएगा 210 आएगा। तो ऐसे भी क्यू पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा आपके आने वाले पेपर में, जिसका पेपर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, बहुत जगह से क्वेश्चन इकट्ठा किया गया है, तो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और क्या बोलते हैं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम, ठीक है, और अच्छे से और ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढ के लाके बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दें, जिसका भी पेपर है ना, ये सब रीजनिंग का अगर देख ले रहे हैं, हालांकि हूबहू क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, देखिए हिंदी का जीएस का तो मिल जा रहा है, लेकिन रीजनिंग का क्या है कि कुछ सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे डाटा लोग बच्चे बचा रहे हैं उस डाटा पर हम लोग सेट कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि अगर पेपर आपका है ना, इसको सॉल्व करके जा रहे हैं तो ऐसा हूबहू मिल जाएगा, और वहाँ दिमाग खुल जाएगा, हाँ ऐसा दे रहा है तो चेक करेंगे तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फायदा होगा आप लोग को। चलिए अगर मैं देखूँ यहाँ दिया है क्या आपका हिटमैन दिया है, इसका ये दिया है कोड, तो फिर बोला तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे। चलिए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन दे आप लोग को ना, ध्यान दें बच्चों, तो हमें क्या करना है, इसका कोडिंग कर लेना। देखिए ये है 8 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 20 पे, ठीक है, ये होता है 13 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है कितना 14 पे, कितना दोस्तों होता है आपका 14 पे, ठीक है। तो ये ध्यान दें आपका कितने होता है, ये होता है आपको 14 पे। तो अगर मैं देखूं, देखिए यहाँ लिख देना HITMAN, इसका नंबरिंग करूं तो ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 20 होता है, क्या होता है 20 होता है, ये 13 होता है, 1 होता है, ये 14 होता है। इसका क्या दिया है कोड, इसका दिया है, क्या दिया आपका SRGNZM, यही दिया है दोस्तों ना, ठीक है, ZM। तो अगर कोडिंग करेंगे हम तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14,
ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 13। अगर हम देखिए दोस्तों, अगर हम जोड़ें, देखिए 8 और 19 कितना होता है, 27 होता है, ठीक है 27, ठीक है 9 और 18 कितना होता है, 27 होता है भी, ठीक है, ठीक है 20 और 7 27 होता है। मतलब क्या, अगर देखिए दोनों संख्याओं का जोड़ने पे अगर 27 आ जाए मतलब उसका विपरीत है, क्या है, उसका विपरीत है, यानी उसका विपरीत अगर दिया है, ध्यान दीजिए क्या, तो इसका क्या पूछा है, SHIFT, यही पूछा शिफ्ट का ना, ध्यान दीजिए। तो इसका कितना होता है, 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका देखिए इसका 6 होता है, इसका 20 होता है। अब देखिए तो विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो अगर इसका विपरीत मैं देखूं तो 9 19 में क्या जोड़ दूं जो 27 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। नहीं याद है तो भी काम बन जाएगा, तो कहेंगे सर 8 जोड़ देंगे, क्या बोलेंगे 8, और 8 पे क्या होता है मेरा, यच होता है, काम बन गया, ठीक है। अब देखिए 8 में क्या जोड़ दें जो 27 हो जाएगा, तो कहेंगे सर 19 जोड़ दें, 19, तो 19 में क्या होता है आपका यस होता है, यस बन जाएगा, ठीक है। 9 में क्या जोड़ 27 हो जाएगा, ठीक है 9 में, तो कहेंगे सर 18 जोड़ दें, 18, ठीक है ना, तो 18 पे क्या होता है आपका आर होता है, ठीक है। चलिए 6 में क्या जोड़ दें 27, कहेंगे 21, ठीक है, तो 21 पे क्या होता है आपका यू होता है, ठीक है। अगर 20 में क्या जोड़ दें कि आपका 27 हो जाएगा, तो कहेंगे 7 जोड़ देंगे, 7 में क्या होता है, ठीक है जी होता है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसका कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो विपरीत वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे बता रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक 3 पासे का दिया था और पूछा गया था क्या कि अगर संख्या 5 है तो उसके विपरीत क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन दे ना, कितना भी पासा क्यों ना दे, ध्यान दीजिए हमें कॉमन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कॉमन। देखिए तो 5 का विपरीत अगर पूछा है, ध्यान दीजिए क्या आप देखें, इस पासे में कोई 2 6 3, इसमें कोई कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन हो गया और यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे 6 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 सप्ताह कॉमन मिल जाए ना और जो बच जाए उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दें आपका क्या पूछा है, कथन पूछा है क्या, कुछ हाथी बिल्ली है। अगर मान लीजिए कुछ हाथी है, ये क्या है हाथी, कुछ हाथी क्या है बिल्ली है, तो बिल्ली बना ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों बिल्ली है। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रहा है, फिर क्या बोल रहा है, कुछ चूहे कहाँ है, बिल्ली है, कुछ चूहे बिल्ली है, तो कुछ चूहा क्या है बिल्ली है, तो चूहे और बिल्ली में संबंध हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कुछ बिल्ली हाथी हैं, कुछ बिल्ली हाथी हैं। देखिए कुछ बिल्ली हाथी हैं, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ हाथी चूहे हैं, कुछ हाथी चूहे हैं। देखिए हाथी और चूहा में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कथन नंबर निष्कर्ष 1 क्या होगा, सही होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे पूछ रहा है, देखिए 2 क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन से, एक ए बी संबंध जो कि दे रहा है, एक इकलौता वाला दे रहा है। तो ये तो देख लीजिए क्या, तो देखिए क्या दिया, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा, मीना ने कहा, मीना क्या कह रही हैं, मीना ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, पिता यानी पिता के एकमात्र पुत्र, यानी मीना पुत्र की बात किया है तो पुत्र यहाँ हो जाएंगे, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, का पुत्र है, ये हो जाएंगे, ठीक है। का पुत्र है यानी कौन है, ये भुवन की बात कर रहे हैं, भुवन की बात कर रहे हैं, भुवन का। तो बोला है क्या, तो भुवन की माता, देखिए अगर भुवन के पिता ये हैं, ठीक है, इनकी बहन नहीं है तो इनका शादी हो किसी से, तो भुवन की माता ये हो जाएंगी, भुवन की माता, ठीक है। का मीना से क्या संबंध है, मीना से तो क्या होंगे, भाभी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, भाभी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे बच्चों, अच्छे से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, ध्यान दीजिए क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाएं तो तरीका जान लीजिए क्या, जैसे पूछा है ना ए भाई है बी का, तो उल्टा पढ़िए, बी का भाई कौन है, तो वो कहेंगे देखिए बी का भाई कौन है, तो बी का भाई ए मान लीजिए। अब बी का भाई ए है तो ए प्लस चार्ज लगा दीजिए क्योंकि भाई है, ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, बी की बहन सी है तो उल्टा पढ़िए, सी की बहन कौन है, तो कहेंगे सी की बहन तो बी है, ठीक है ना। सी की बहन कौन है, तो बी है। तो सी की बहन जो है, देखिए अगर मैं कहूँ सी की बहन कौन है, तो बी है, ठीक है। बी माइनस चार्ज
ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस साइड बना लेते हैं, थोड़ा देर लीजिए क्या, इस साइड बना लेते हैं क्या, इस साइड अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन जाएगा, A प्लस चार्ज। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, और C का पिता D है, यानी D का पिता कौन है, D का पिता C है। तो D का पिता यानी D का पिता कौन है, ठीक है, तो D का पिता यानी D लड़का होगा, D का पिता कौन है, C है, प्लस चार्ज। तो क्या पूछा है, तो D का A से क्या संबंध है, D का A से क्या संबंध है, D का यानी D, देखिए यहाँ पूछा ना D का यानी D क्या है, D क्या है, A के संबंध। देखिए तो यहाँ पे जो है ना D नहीं पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। बोला बस क्या, इसका अगर लड़का है या लड़की है, हमको जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो निर्धारित हम नहीं कर सकते। देखिए फिर समझिएगा इसको अच्छे से दोस्तों, फिर समझिए क्या पूछ रहा है कि B का क्या पूछा है, क्या आपका ध्यान दीजिएगा कि B का भाई कौन है। देखिए B का भाई कौन है, तो B का भाई A है, तो A कर लेंगे, B का भाई A प्लस चार्ज। फिर क्या बोल रहा है, C की बहन कौन है, B, तो C की बहन कौन है, तो B हो जाएंगी, ठीक है, B माइनस चार्ज। फिर क्या बोला है, और C का पिता कौन है, D है, यानी D का पिता कौन है, D का पिता C है, यानी ये पिता हो जाएंगे, किसके पिता हो जाएंगे, आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं क्या, D के, ठीक है ना। अब देखिए D लड़का है कि लड़की हमको नहीं पता चल रहा है, तो बोला है क्या कि D का तो D का A से क्या संबंध है, D का यानी D क्या है, तो हमें नहीं पता लड़का है कि लड़की है, तो जेंडर कैसे क्लियर करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये निर्धारित हम नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन मिला हम लेकर आए। ओके, धन्यवाद।